स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो एज वेल एज़ गुरु नानक अकेडमी खरका। आज का मेरा जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए वो है आपका सेंटेंस कनेक्टर। इसके ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो जो आपको अपलोड करके दिया है और आज इस वीडियो का मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। ये आपका वीडियो का 2nd पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको लगभग 16 जो सेंटेंस कनेक्टर हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 17 है जो सेंटेंस कनेक्टर में, वो आपका वर्ड है एक तो एज और इसी के साथ दूसरा वर्ड है सो। जब दो अलग अलग क्लाउज, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक तो क्लाउज का ये पार्ट है, एज इज़ द चाइल्ड, सो इज़ द मैन, ये क्लाउज का फर्स्ट पार्ट है। एक ये क्लाउज दूसरी होगी, तो एक ही सेंटेंस के अंदर मेरे पास 2 क्लाउज हैं। और आप इसमें देख पाओगे कि जो पहली क्लाउज है उसके अंदर मैंने वर्ड एज यूज़ किया है और जो आपके पास सेकंड क्लाउज है उसके अंदर मैंने वर्ड यूज़ किया सो। अब ये 2 क्लाउज और दोनों के अंदर आपके अलग अलग जो हैं सेंटेंस कनेक्टर हैं। तो एज का जो पहला क्लाउज है इसमें हमने एज यूज़ किया, इसका मतलब होता है जैसा। और जो मैंने सेकंड क्लाउज के अंदर वर्ड सो यूज़ किया है इसका मतलब होता है वैसा ही। तो इस सेंटेंस में उसने लिखा कि एज इज़ द चाइल्ड सो इज़ द मैन, कि जैसा बच्चा होता है, मतलब बच्चा जो बचपन में जैसा होता है, सो इज़ द मैन, वह वैसा ही आदमी बनता है। मतलब बच्चा बचपन में जैसा होता है वो वैसा ही आदमी बनता है। तो यहाँ पे जो एज वर्ड है वो बता रहा है जैसा, कि बच्चा जैसा होता है। और यहाँ पे जो सो वर्ड है वो आपको ये बता रहा है कि वैसा ही आदमी बनता है। तो यहाँ पे आपका ये है नंबर 17 सेंटेंस कनेक्टर। एज का मतलब जैसा और सो का मतलब वैसा ही, कि जैसा बच्चा होता है वो वैसा ही आदमी बनता है। उसके बाद आपके लिए सेकंड है जो आज का नंबर वैसे 18 आपका एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे ही। एज सुन एज जैसे ही या ज्यों ही। द थीफ सा दी पुलिस, कि जो चोर है उसने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया, कि जैसे ही उसने पुलिस को देखा चोर ने तो वह भाग गया। एज सुन एज का मतलब जैसे ही या ज्यों ही। तो ये था आपका 18 नंबर। अब उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 19। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस कनेक्टर है आपका बट। अब बट का मतलब होता है परंतु। अब इसको आप हिंदी में अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इसको हम मगर भी बोलते हैं, इसको हम परंतु भी बोलते हैं, लेकिन भी बोलते हैं, किंतु भी बोलते हैं। जो अपनी अपनी लैंग्वेज है उसके हिसाब से इसके सभी मीनिंग ये सेम है, ठीक है। तो बट का मतलब होता है परंतु। अब इसका सेंटेंस देखिए कि ही इज़ पुअर, वह गरीब है। यहाँ पे आपका एक क्लाउज कंप्लीट हो गया कि वह गरीब है। बट हीज़ कैरेक्टर इज़ स्पॉटलेस, लेकिन उसका जो चरित्र है यानी कि जो उसका कैरेक्टर उसके ऊपर किसी प्रकार का धब्बा नहीं है, दाग नहीं है। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इन दोनों को जो वर्ड हमारा कनेक्ट कर रहा है वो आपका क्या है, बट। कि वह चाहे गरीब है लेकिन उसका जो चरित्र है उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं है। तो यहाँ पे बट का मतलब आपका परंतु या लेकिन। अब नंबर 20 में हमारे पास वर्ड है और का मतलब होता है या, ठीक है। जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपने एक स्लोगन काफ़ी बार सुना होगा, डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ पे जो डू का मतलब करना और डाई का मतलब मरना, ठीक है, या तो करो या मरो। तो यहाँ पे जो और है ये इन दोनों वर्ब्स को एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कनेक्टर हो गया और। अब इसके बाद नंबर 21। अब नंबर 21 में हमारे को दिया हुआ है, पहला वर्ड तो दिया हुआ है नॉट ओनली और दूसरा वर्ड दिया हुआ है बट आल्सो। अब इस क्लाउज को हम लिखेंगे ही नॉट ओनली गेव दी फूड, कि उसने मुझे सिर्फ भोजन ही नहीं दिया, मतलब कि केवल भोजन ही नहीं दिया, बट आल्सो हेल्पड मी विद मनी, लेकिन उसने मेरी पैसे के साथ भी मदद की बल्कि। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपका ये हो गया क्लाउज का, एक पार्ट क्लाउज का ये हो गया। अब इन दोनों के अंदर पहले में आपकी क्लाउज क्या यूज़ हुई, नॉट ओनली,
और दूसरे के अंदर आपकी क्लाउज यूज़ हुई बट आल्सो। तो यहाँ पे जो बट आल्सो का मतलब है वो आपका है बल्कि, और जो आपका नॉट ओनली का मीनिंग है वो है केवल ही नहीं, कि उसने केवल मुझे भोजन ही नहीं दिया बल्कि मेरी पैसों के साथ भी मदद की। तो दो अलग अलग क्लाउज़ है और दोनों क्लाउज़ के अंदर मैंने अलग अलग जो सेंटेंस कनेक्टर है वो आपके यूज़ किए हैं। तो नॉट ओनली का मतलब होता है केवल ही नहीं, और बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि, कि उसने मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, केवल पैसे ही नहीं दिए बल्कि मेरी फूड ही नहीं दिया, मेरे को साथ में उसने पैसे से भी हेल्प की। अब उसके बाद नंबर 22। अब नंबर 22 में वर्ड लिखा हमने स्केयरली। स्केयरली का मतलब होता है मुश्किल से, और व्हेन का मतलब होता है यहाँ पे के। वैसे तो व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन अब इसको अगर हम सेंटेंस कनेक्टर में दो अलग अलग क्लाउज में ऐड करते हैं तो उसके अंदर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। स्केयरली के साथ जब भी हमारा व्हेन सेंटेंस कनेक्टर आता है तो उसका मतलब होता है व्हेन का के। आई हैड स्केयरली रीचड द स्कूल। तो इसने बोला कि मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था। व्हेन दी बेल रिंग, कि वहाँ पर जैसे ही वो स्कूल में मुश्किल से पहुंचा कि बेल है जो वो बज गई, कि वह मुश्किल से या मैं स्कूल मुश्किल से पहुंचा कि बेल बज गई थी। यहाँ पे जो व्हेन वर्ड यूज़ किया है मैंने, जब भी आपको स्केयरली वर्ड यूज़ होता है तो उसके साथ आपको जो कंजक्शन है या सेंटेंस कनेक्टर है वहाँ पे यूज़ होता है व्हेन, कि मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था कि बेल बज गई। तो आपको स्केयरली वर्ड के साथ जो कंजक्शन है या सेंटेंस कनेक्टर है वो आप व्हेन यूज़ करेंगे, कि मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा कि बेल बज गई। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 23 है। तो उसमें लिखा आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है जहाँ। स्टे वेयर यू आर, तुम जहाँ हो ठहरो, कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ ठहरो। तो यहाँ वेयर का मतलब होता है जहाँ, ठहरो जहाँ तुम हो, कि जहाँ पर भी तुम हो वहाँ पर ठहरो। अब नंबर 24। नंबर 24 में हमारे पास कंजक्शन है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। वेयर का मतलब मोस्टली होता है जहाँ या कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर के साथ वर्ड क्या यूज़ किया उसने, एवर, कि वेयर एवर जहाँ कहीं भी। तो वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ कहीं भी जाते हो, यू विल गेट रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, कि आप दुनिया के चाहे कहीं किसी कोने में भी चले जाएं आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेरा वेयर एवर वर्ड है उसका मीनिंग होगा आपका जहाँ कहीं भी। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। अब यहाँ से एक बात आपको और क्लियर कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो ये आपका 22 नंबर सेंटेंस है, इसमें आपके लिए ख़ास बात क्या है, एक सेंटेंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि जब भी आप व्हेन यूज़ करते हैं या आप एक इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं बिफ़ोर, व्हेन एंड बिफ़ोर, तो जब दो क्लाउज के बीच में हमारा व्हेन या बिफ़ोर अगर कंजक्शन यूज़ हो जाता है तो आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आप बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट में, और व्हेन और बिफ़ोर से जो इधर वाला पार्ट है इसको आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ से आपको बात नोट करनी है कि जब भी कोई दो सेंटेंस या दो क्लाउजेज आपस में एक दूसरे के साथ व्हेन के साथ या बिफ़ोर के साथ कनेक्ट होती है तो उसका एक पार्ट बनता है आपका पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पार्ट आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि आपने काफ़ी बार एक वर्ड सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी है जो वो मर चुका था, ठीक है। तो बिफ़ोर वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा आने से पहले। तो उसमें एक सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पार्ट है जो सेंटेंस का वो आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आपको कंजक्शन कौन सा याद रखना है, व्हेन और बिफ़ोर। तो व्यूवर्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पेपर के अंदर कहीं भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दिखता है और इधर की तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिखता है तो उसके अंदर श्योर है कि आपका कंजक्शन या तो व्हेन आएगा और या फिर बिफ़ोर। तो ये था आपका 24 नंबर तक के कंजक्शन। इसके बाद हम करते हैं 25 से स्टार्ट। सो इसके बाद मेरे पास अब नंबर 25 सेंटेंस कनेक्टर है और उसका आपका नाम है वेंस। वेंस का मतलब होता है जहाँ से,
वेंस का मतलब जहाँ से। तो जैसे सेंटेंस बनाया कि ही वेंट वेंस ही हैड कम, वह चला गया जहाँ से। वेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से वह आया था, कि वह वहाँ चला गया जहाँ से वो आया था। तो यहाँ पे आपका वेंस वर्ड है जो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, जहाँ से। अब उसके बाद हमारे पास 26 कनेक्टर है, वो आपका व्हेन का मतलब होता है जब। व्हेन दी कैट इज़ अवे, कि जब बिल्ली दूर होती है। द माइस प्ले, कि जो चूहा है वो खेलता है, कि जब भी बिल्ली दूर होती है या जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे हैं जो वो खेलते हैं। तो यहाँ पे आपका व्हेन वर्ड डोनेट कर रहा है जब को। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कंजक्शन व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब आप चाहें, जब भी, कहीं भी, जब आप चाहें। तो कम व्हेन एवर यू प्लीज़, कृपया आप जब चाहें आप आ सकते हैं। व्हेन एवर का मतलब जब चाहें आप आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टिल और अनटिल। इसका मीनिंग होता है तब तक, और या फिर इसका मतलब होता है जब तक। टिल का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है तब तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक। इन दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया होगा कि टिल का मतलब होता है तब तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक। जैसे बोलते हैं कि मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक आप कहोगे। ही वो नॉट लीव दिस प्लेस, कि वह इस जगह को नहीं छोड़ेगा। टिल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यू प्रॉमिस टू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद करने का उसे वादा नहीं करते। कि वह इस जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको प्रॉमिस नहीं करते कि आप उसकी हेल्प करोगे। तो ये आपका सेंटेंस है टिल का मतलब होता है तब तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक। कि वो इस जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको मदद करने का भरोसा या उसको वायदा नहीं करते। आगे है हमारे पास बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो ये आपने काफ़ी बार पहले भी सुना होगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, स्कूल नहीं गया बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पे जो बिकॉज वर्ड है वो आपका डिनोट कर रहा है क्योंकि। आगे आ गया दैट। अब दैट का मतलब होता है ताकि। दैट का मतलब ताकि। वी ईट, हम खाते हैं। दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको सारा दिन बस यही है कि मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं जीवित रह सकूँ, और कुछ लोग जीते ही इसलिए ताकि वो खा सकें। तो यहाँ पे आपका जो दैट वर्ड है वो डोनेट कर रहा है ताकि को, कि वही ईट, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए। लेस्ट, ऐसा ना हो। यू शुड फॉल, ताकि आप गिर जाएं। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए। ऐसा ना हो कि तुम, फॉल का मतलब गिर जाओ। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड लेस्ट है वो आपको बता रहा है ऐसा ना हो। आपका 32 है सच, और एक वर्ड आपके पास दैट। सच और दैट। सच का मतलब इतना, और दैट का मतलब के। ही इज़ सच ए गुड मैन, कि वह इतना अच्छा आदमी है। दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, कि वह इतना अच्छा आदमी है कि सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सच का मतलब इतना, और दैट का मतलब के। ही इज़ सच ए गुड पर्सन, एक सेंटेंस आपका यहाँ से ख़त्म हो गया और एक आपका पार्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इसमें आपका वर्ड दैट आया और इसमें वर्ड आपका सच आया, कि वह इतना अच्छा आदमी है कि सभी उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपके 32 तक हो गई। इसका शायद वीडियो एक पार्ट आपके पास अभी और आएगा, 1 या 2 पार्ट। तो तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिए। जल्दी ही मैं आपको वीडियो का जो 3rd पार्ट है वो अपलोड करके आपको भेज दूँगा। तब तक के लिए आप इसको नोट्स है जो वो प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।